हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लेज़र अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से बनाया जाता है और उसको बनाने में हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। सिक्योरिटी सिस्टम हमारे होम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, लॉकर्स को प्रोटेक्ट करता है इंट्रूजन और अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। और मार्केट में काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट टाइप का होता है। और लेज़र अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है बाय प्रोजेक्टिंग अ बीम ऑफ इनविजिबल लेज़र लाइट अक्रॉस डोरवे और विंडो ओपनिंग। और जब भी इस लाइट को ब्रोक किया जाता है किसी इंट्रूडर के थ्रू, तो एक बज़र या फिर अलार्म कह सकते हैं, अलार्म बजता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि एक अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आता है हमारा LDR, जिसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। जो लेफ़्ट वाली आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा सिंपल टाइप होता है, और राइट वाला जो आपका LDR है ये एक मेटल हाउसिंग या फिर हम कह सकते हैं इसमें एक प्लास्टिक केसिंग होती है जो कि इसको डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर NPN कॉन्फ़िगरेशन का, और इसके लिए हम या तो BC547 या फिर BC548 ट्रांजिस्टर को ले सकते हैं। ये हमारी कलेक्टर बेस एमीटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारे BC547 एंड BC548 ट्रांजिस्टर्स हैं। इसके बाद हमें चाहिए रजिस्टर जिसकी पावर वोल्टेज होनी चाहिए 1/4 वाट एंड 6.6 किलो ओम कैपेसिटी का हमें रजिस्टर चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक लेज़र डायोड, और वो होनी चाहिए 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट्स की। उसके बाद हमें चाहिए एक 5 वोल्ट का पीजो स्पीकर, या फिर इसको हम बज़र भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच, जिसको हम SPSC स्विच भी बोलते हैं। इसमें हमारे दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और इस सिंगल पोल सिंगल थ्रो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक साइड से करंट इन होता है, एक साइड से आउट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पिन्स होती हैं। नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में स्विचेज यूज़ करते हैं वो 3 पिन्स के होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ग्राउंड भी चाहिए होता है। और पावर सप्लाई चाहिए एक हमें 5 वोल्ट की। तो यहाँ पर हम एक USB केबल का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारी USB केबल है उसको हम एक पावर बैंक में लगाएंगे, और जो हमारा पावर सप्लाई है ये हमारी 5 वोल्ट 1 एम्पियर की होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, पावर बैंक आपको उसका लेना है जिसमें आपकी जो आउटपुट है, पावर आउटपुट, वो 5 वोल्ट 1 एम्पियर हो। उसके बाद हमें 2 रिफ्लेक्टिव मिरर्स चाहिए, अप्रॉक्स 4 to 6 सेंटीमीटर्स के होने चाहिए और 1 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए। नाउ अब सर्किट डायग्राम देखते हैं। आप सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो। नाउ ये हमारे प्रोजेक्ट का एक वर्किंग मॉडल है जिसके हमने कनेक्शंस आपको स्क्रीन पर शो किए हैं एज इट इज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारे कंपोनेंट्स किस तरह से लगाए हैं। हमने इसके लिए सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग गन का यूज़ किया है जिससे कि सारे कंपोनेंट्स अच्छे से जुड़ सकें। नाउ अब एक हम पावर बैंक लगाते हैं 5 वोल्ट 1 एम्पियर का, और मेन स्विच को ऑन कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक इनविजिबल लेयर स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं पेन के थ्रू, ये बज़र ये ऑन हो जाता है और बीप साउंड हमें मिल रही है। अगर आप लेज़र बीम को देखना चाहते हैं तो उसके अराउंड आपको स्मोक प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि आपको सारे रिफ्लेक्शंस अच्छे से दिख सकें। नाउ वर्किंग पे आते हैं तो किस तरह से काम करता है। तो द ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो ऑन जब होता है जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप कट इन वोल्टेज यानी कि 0.6 वोल्ट से ऊपर होती है। LDR का रेजिस्टेंस लो होता है लाइट की प्रेजेंस में, और अगर लाइट नहीं हो, LDR के ऊपर अगर लाइट फॉल नहीं कर रही है तो उस टाइम LDR का रेजिस्टेंस हाई होता है। और हमारी जो लेज़र बीम है वो कंटिन्यूसली LDR के ऊपर फॉल हो रही है। 2 लॉन्ग लेंथ मिरर्स का यूज़ किया है जिससे कि हमारी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस परफॉर्म हो सके यहाँ पर। और इसमें क्या है कि हमारा जब बीम लाइट LDR के ऊपर गिर रही है तो रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी लो है, और LDR हमारा ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं कर पा रहा है, यानी कि इनसफिशिएंट है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ट्रांजिस्टर हमेशा ऑफ स्टेट में रहेगा। और जब भी क्या होता है कि कोई पर्सन कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ लेज़र को ब्लॉक कर देता है तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कट इन वोल्टेज जो कि 0.6 वोल्टेज है उससे बढ़ जाती है, क्योंकि LDR का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और हमारा जो बज़र है वो बीप साउंड निकालता है जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किसी की अनऑथराइज्ड प्रेजेंस है।
और ये एक तरीका है, इसको हम डोरवे पे कैसे यूज़ करेंगे देख सकते हैं आप। एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बन रहा है, जैसा कि एज इट इज़ हमारा पैटर्न हमारे मॉडल प्रैक्टिकल मॉडल में बना हुआ था। और इसको हम आउटसाइड हाउस प्रेमिसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें 3 मिरर्स की ज़रूरत होगी 3 साइड्स पे, और एक साइड पे हमारी LDR और लेज़र लाइट रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।